बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक विरोध करते हुए पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। धारा 144 तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। अब कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, सूचना मिल रही है, शिक्षकों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामला जो सबसे पहली बात यह है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है। तो सिर्फ क्या नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं कि उसके पीछे, उस नियमावली में छुपे हुए हिडन एजेंडे जो शिक्षकों के हित में नहीं है, जो नियम संगत नहीं है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है और कौन सी कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होगी, नियोजित शिक्षकों का योजना क्या है और नियोजित शिक्षकों की आगे की रणनीति क्या है, कौन सी संभावनाएं बनती है अगर परीक्षा नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, विभाग के पास क्या अधिकार है कार्रवाई करने का और नियोजित शिक्षकों के पास क्या तर्क है और कार्रवाई कैसे हो रही है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को लेकर अभी कई मामले चर्चा में हैं। जहां एक तरफ विभाग कह रहा है कि हम आपसे सक्षमता परीक्षा लेंगे, पास नहीं होने पर छटनी करेंगे, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक संघ सीधे इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है यह तानाशाही है और हम परीक्षा नहीं देंगे और इस काला कानून के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उस पर विभाग ने भी कड़ा रुख अपनाया और पत्र जारी कर दिया। कहा कि जो भी विरोध करते हुए पकड़े जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई क्या की जाएगी, उन्होंने कहा है कि जैसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों का जो चरणबद्ध आंदोलन है उसका क्या प्रारूप है। सबसे पहला कि 5 तारीख को जो उन्होंने इस आदेश की प्रति जलाने की, जो समिति का जो रिपोर्ट थे उसकी प्रति जलाने का उनका आंदोलन था। हर प्रखंड मुख्यालय पर, बहुत सारे प्रखंडों में बिहार के यह प्रति जलाई गई। और उसके बाद इनका फिर था कि हम 13 तारीख को जब विधानसभा का, विधानमंडल की बैठक होगी, बजट सत्र होगा, तो हम 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। अब 13 तारीख का दिन पड़ता है मंगलवार, शायद सुधार लीजिएगा, और 13 तारीख का दिन पड़ता है मंगलवार। और विभाग का कहना है कि चूंकि मंगलवार को छुट्टी नहीं है, स्कूल खुले रहेंगे और जब स्कूल खुले रहेंगे, वैसी परिस्थिति में कोई शिक्षक आंदोलन में भाग लेते हैं तो उन्हें ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने विद्यार्थियों के पठन पाठन प्रक्रिया में बाधा डाला है और उन पे कार्रवाई की जाएगी। और इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन पर उनकी नौकरी भी जा सकती है। कार्रवाई कई रूपों में की जाएगी। वहीं जब दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका कहना है कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे हमको भयादोहन किया जा रहा है। हम यह भी जान रहे हैं कि कोई भी नौकरी से नहीं हटा सकता है। जब इतने सालों तक नौकरी करने के बाद 2006-2005 से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो कोई भी नियम में नहीं हटाया जा सकता है। नियम कानून के अंदर ही कार्रवाई होगा। लेकिन नौकरी के हटाने के नाम पर हमारा भविष्य में भयादोहन किया जाएगा। भयादोहन ही नहीं, हमारा जो है से आर्थिक दोहन भी किया जा सकता है। और हम इस तरह के जो भविष्य की चिंता है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन करना मेरा अधिकार है, आंदोलन मेरा जायज है, क्योंकि हम पहले से सूचना देकर आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार इससे पहले भी जब देश गुलाम था उस समय भी अंग्रेजी शासन में भी आंदोलन का रास्ता दिया गया था, आंदोलन करने के अधिकार था। और उसी आंदोलन के अधिकार के तहत हमारे राजनेता महात्मा गांधी हो या कोई हो, सुभाष चंद्र बोस तो खैर बाद में हम गरम दल के हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी सहित अन्य नेता देश की आज़ादी की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से
प्राप्त किया था। जब आजादी के लिए आंदोलन जायज है तो हम तो अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं, इसमें आंदोलन करने का अधिकार हमसे नहीं छीना जा सकता है। लेकिन अब बात यह उठती है कि यह जो आंदोलन चल रहा है इसके बीच में कार्रवाई की सूचना आ गई। अररिया में शिक्षकों पर कार्रवाई हुआ है। उन्होंने इंटर की परीक्षा में शिक्षकों ने ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। नोटिस में कहा गया है कि आवंटित परीक्षा केंद्रों पर योगदान नहीं करना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। इसलिए उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मामला अब थोड़ा सा संगीन हो गया है। अब लड़ाई आर पार के शिक्षकों की हो गई है। जहां एक तरफ लग रहा था शिक्षक सहमे हुए थे, के पाठक के आते ही एक नया परिवर्तन आया था। लोगों को लग रहा था कि शिक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव होगा, बदलाव हुआ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन जैसे ही शिक्षकों के अन्य हितों का ख्याल नहीं रखा गया, सबसे पहला विवाद जो आया शिक्षकों के तरफ से वह टाइम टेबल में परिवर्तन। लेकिन शिक्षकों ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। टाइम टेबल में यह परिवर्तन किया गया था कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल कर दिया गया था, लेकिन शिक्षकों ने इस बात को मान लिया। लेकिन दूसरा विवाद तब आया जब छुट्टियों में कटौती की गई, खास करके हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की गई। अब सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां मामूली परीक्षा की बात किए थे, वहीं अब नया आदेश समिति के माध्यम से निकल गया कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना होगा, 4 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, 3 बार जरूर बैठना होगा, 3 बार फेल किए तो उन्हें नौकरी से हटाने की अनुशंसा की जाएगी। सबसे बड़ा यहीं पर विवाद है। दूसरा विवाद यह है कि इस उम्र में शिक्षक कह रहे हैं कि हम जिस उम्र पहुंच चुके हैं, परीक्षा की एक समय उम्र सीमा होती है, जब आप नई नौकरी देती है तो एक उम्र सीमा तक ही आप परीक्षा लेते हैं, और उस उम्र सीमा को भी हमने पार कर गया। इससे पहले हम लोगों ने दक्षता परीक्षा पास कर लिया है, तो इस उम्र में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और भी नई टेक्नोलॉजी से परीक्षा देना है, ऑनलाइन परीक्षा देना है, तो शिक्षकों को परेशानी होगी। और सबसे बड़ा पेच यह फंस रहा है कि अब शिक्षकों को कहा जा रहा है कि परीक्षा में आप पास भी कर जाइएगा, उसके बाद आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और उन 3 जिलों में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, वेतनमान चाइनीज ही रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों का विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है। शिक्षक परीक्षा पास भी कर जाते हैं तो अब उनका अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जो 3 जिला आवंटन के बाद उस 3 जिलों के मेरिट में नहीं आता है, तो अब उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, घर से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जिस उम्र में ये शिक्षक चले गए हैं, बच्चे इनके बड़े हो गए हैं, पढ़ने लायक हो गए हैं, इनके माता पिता बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो अररिया में जो कार्रवाई की गई इंटर की परीक्षा में जो नहीं दिए, उसमें पहले जो कार्रवाई नजर आई है उसमें यह है कि शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। अब शिक्षक क्या करेंगे? एक तरफ विभाग जो है पत्र जारी करके साफ कर दिया है कि अगर आंदोलन किया तो खैर नहीं, हम आप पे कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई शुरू भी हो गई है। और दूसरे तरफ शिक्षक संगठनों का कहना है कि हम ऐसा तुगलकी फरमान नहीं मानते हैं, और शिक्षक संगठन निश्चिंत है। निश्चिंत इसलिए है कि इस तरह की कार्रवाई हुई है, एमपी में एक बार सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया गया है। और इससे पहले जब भी इतने, सबसे बड़ी इनकी ताकत है 4 लाख संख्या, और 4 लाख संख्या को, 4 लाख शिक्षकों की संख्या को, और जो भी किसी भी तरह का कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और न ही एक साथ इनका वेतन बंद किया जा सकता है, न कार्रवाई किया जा सकता है। शिक्षकों का ऐसा विश्वास है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा तर्क दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें आंदोलन करने के, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए हमें आंदोलन से भी कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शिक्षक डरे सहमे हुए जरूर हैं, और जो के पाठक का सबसे बड़ा हथियार है वह भय का माहौल पैदा करते हैं। उस भय के माहौल के बदौलत ही सारी बातें मनवा लेते हैं। अब
गेंद जो है तो एक बार शिक्षक ने आंदोलन की सूचना दिया तो गेंद के पाठक के पाले में गया। के पाठक ने सीधे चिट्ठी निकालकर आंदोलन करने वालों पर कार्रवाई की बात कह दी। अब गेंद जो है शिक्षक संगठनों के पाले में चला गया है। शिक्षक संगठन क्या निर्णय ले सकते हैं? अगर एकता बनाए रखते हैं तो एक साथ अगर 4 लाख शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो इनकी ताकत मजबूत हो जाएगी। अगर आधे अधूरे लोग फॉर्म भर दिए, कुछ लोग नहीं भरे, तो इनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। आपके विचार में क्या लगता है? शिक्षक का अगला निर्णय क्या होना चाहिए? फॉर्म नहीं भरना एक आसान सा रास्ता है। दूसरा है आंदोलन करके लड़ाई लड़ना। और जब आंदोलन उससे पहले जो परीक्षा हुई थी, दक्षता परीक्षा के पहले भी बहुत आंदोलन हुआ था। उसी का नतीजा था कि क्वेश्चन आंसर बहुत, जो उसका सवाल था बहुत ही आसान था और करीब करीब शिक्षक उसको पास भी कर गए थे, क्लियर भी कर गए थे। और इधर कार्रवाई अररिया में हुआ है, यह सूचना आपको देनी थी। और दूसरी बात यह है कि अब शिक्षक संगठनों का क्या निर्णय हो सकता है, आप कमेंट बताइएगा, क्योंकि विचार यही से बनता है। पहला यह है कि क्या यह सक्षमता परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया जाए, फॉर्म ही नहीं भरा जाए। दूसरा है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एकता बनाकर, जो एकता मंच बना है, उसमें सारे शिक्षक संगठन एक मत होकर किसी एक डिसीजन पर पहुंचे। और दोस्तों, आप लोगों से और गुजारिश है कि चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ विचारों का खजाना लेकर आते हैं। हम बात करते हैं सैकड़ों शिक्षकों से, अधिकारियों से, उसके बाद अपनी एक राय, और जो कहते हैं, जो आप कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं। आप जो कमेंट करते हैं उससे भी हम लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, उसका भी एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर जल्द ही मुलाकात आप करते हैं, हम करते हैं एक और मुद्दे के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।